जय श्री राधे राधे। माघ महामातम अध्याय 31। कल हमने माघ महामातम के अध्याय 30 में माघ स्नान के लिए मुख्य तीर्थों का वर्णन सुना था। अब आगे का सुनते हैं। राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों और किए जाने वाले कर्मों के विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, हे राजन सुनो, अब मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सुप्रसंग श्रोताओं के समक्ष पापों को तत्काल समाप्त करने वाला है। ध्यान से सुनिए। नर्मदा नदी के रमणीय तट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र ब्राह्मणों को दान में मिला हुआ गांव था। वह लोगों में और अब कलंक नाम से विख्यात था। उसमें वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा हुआ था। वेदों के गंभीर घोर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वे अच्छे ज्ञाता थे और धर्म शास्त्रों का भी पूरा ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में भी बहुत कुशल थे। वेदांतों का भी अभ्यास करके उन्होंने तर्क शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अष्ट विद्या, 64 कलाएं, मंत्र शास्त्र, सांख्य शास्त्र तथा योग्य शास्त्र का भी अध्ययन किया था। ये अनेकों देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं जानते थे। यह सब उन्होंने धन संभालने के लिए, कमाने के लिए ही सीखा था। लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकार तो थे ही। उन्होंने विभिन्न उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्त्र बेचने के योग्य नहीं थे उनको भी बेचते और जलने की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची, गो, तिल, जौ, चावल, रस, तेल का भी विक्रय किया। फिर दूसरे के लिए तीर्थों में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्न पूर्वक धन कमाया। धन के पीछे नित्य नैमित्तिक कर्म करने छोड़ दिए थे। ना खाते थे, ना दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे लगे ही उनकी वृद्धावस्था आ गई और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियां शिथिल हो गई। अब वे उठने और जाने आने में भी असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत फ्लाफी हो गया, तब उनके मन में सहसा ज्ञान हुआ और अपने आप से कहने लगे, मैंने अपनी नहीं बेचने योग्य वस्तुएं बेचने से, तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मेरे कृष्णा अत्यंत बेसहाय है। सुमेरु पर्वत के समान असंख्य स्वर्ण पाने की अभिलाषा रखते हैं। मेरा मन महान कष्टदायक संपूर्ण क्लेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी ये फिर दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर भी सिर के बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, आंख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। किंतु एक तृष्णा ही ऐसी है जो उस समय भी नित्य तरुण ही रहती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्य को नष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जाना चाहिए। अतः जो विद्वान सनातन धर्म को प्राप्त करना चाहता है, वो आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्मा, इन सबको आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इसी प्रकार बहुत से क्लेश उठाकर यह धन कमाया है। वृद्धावस्था में मेरे शरीर को भी गला दिया और सारे बल को हर लिया। अब शरीर में
श्रद्धा पूर्वक परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हुए, उसी समय रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए। आधी रात का समय था। आताताई चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और उनका सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन जाने पर ब्राह्मण देवता अत्यंत दारुण विलाप करने लगे। हाय, मेरा धन कमाना धर्म, भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोगा, ना दान ही किया। फिर किस लिए मैंने इतना धन उपार्जन किया? हाय हाय, मैंने अपनी आत्मा को धोखे में डालकर ये क्या किया? सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का विग्रह किया। पहले तो एक ही बात का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। एक तो ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। उस गो को भी बेच दिया जाए तो 7 पीढ़ियों को दत्त कर देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ही पाप किए। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह संध्योपासना नहीं की, ध्यान रहिए या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार होठ पोंछकर भली भांति आचमन भी नहीं किया। उतावली छोड़कर हाथ में कुशा की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचित मानस जाप भी नहीं किया। जीवन का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या फूल डाल देता है, उसको करोड़ों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। मैंने कभी ऐसा भी नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं का शांत करने वाले पंच योगों का भी अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी मैं वंचित ही रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि योग्य भोजन नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर महीन वस्त्र अर्पण नहीं किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में जींस भीगे हुए मंत्र तिलों का हवन भी नहीं किया। किसी भी पावन मंत्र का जाप नहीं किया। पीपल के वृक्ष की पूजन नहीं की। त्रयोदशी का व्रत त्याग दिया। यह व्रत भी यदि रात को शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाला है, किंतु मैंने इसकी भी उपेक्षा ही कर दी। ठंडी छाया वाले वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर शैया, मुलायम गद्दे का दान भी नहीं किया। पंखा, छाता और सुगंधित करने वाली और भी कोई वस्तु ब्राह्मण को दान में नहीं दी। मैंने भूत बलि, अतिथि की पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो दान करते हैं वह पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को, यमलोक की यातना को नहीं देखते। लेकिन मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया। उनके शरीर को कभी नहीं खुजलाया। कीचड़ में फंसी हुई गौ को जो गोलोक में सिद्ध देने वाली होती है, उसे भी मैंने कभी बाहर नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुंह मांगी वस्तु देकर कभी संतुष्ट नहीं किया। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम की शिला के लिए चरणामृत भी नहीं पिया। एकादशी उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते समय मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया हूं, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहां जाऊं? हाय, मुझ पे बड़ा भारी कष्ट आ गया। मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुलचित होकर सुवर्त ने मन ही विचार किया। अब मेरी समझ में आ गया। अब तो आ ही गया। ऐसे याद करते हुए अपने आप को कोस रहे थे, तभी उसे याद आया, एक समय जब मैं धन कमाने उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था तो भागीरथी के तट पर ब्राह्मण दिखाई दिए जो वेदों के परमगामी विद्वान थे। प्रातः काल माघ स्नान कर कर बैठे थे। वहां किसी महाविद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, माघी निर्मला सलीले सुशीले विमुक्त पाप स्त्री दिव्यम देवंती।
अर्थात माघ मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। पुराणों में सभी मैंने इस श्लोक को सुना है, ये प्रमाणित है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ माह का स्नान किया। इसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान कर तट पर आ गए। उस समय शरीर से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत को स्वर्गलोक को चले गए। वहां 1 महीने तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक की प्राप्ति की। माघ महात्म्य संपूर्ण। प्रेम से मन से जाप से करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा। मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिला है, इसका सदुपयोग कीजिए। नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम भक्ति मुक्ति शक्ति सब पाया जा सकता है। और माघ के महीने में अगर आपने स्नान नहीं किया है तो कल माघ की पूर्णिमा है। पूरे महीने कुछ भी ना करने पर अगर कल के दिन कर लिया जाएगा तो उसका आपका पूरे महीने का फल आपको प्राप्त होएगा। तो इसीलिए अभी भी समय है, आप ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमाइए और माघ के महीने का लाभ उठाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज 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 इन वीडियोस को शेयर जरूर करिए। हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है, ये भी एक सेवा है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।